सुप्रीम कोर्ट के अरावली फैसले के बाद देश भर में अरावली बचाने को लेकर बहस और विरोध तेज हो गया है। इसी कड़ी में उदयपुर वाटी में अरावली संरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। उपखंड कार्यालय के सामने आयोजित इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार की नीतियों और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने रैली के रूप में उपखंड अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अरावली बचाने को लेकर उदयपुर वाटी का आवाम जागा है। इस वीडियो के माध्यम से हम देश की सरकारों तक और जितने भी IB CID हैं, जो भी बड़े जो राजनेता उन तक हम ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि अरावली हमारे लिए मां समान है। अरावली की वजह से ही आज चाहे शेखावाटी की लाइफ लाइन काट ली है, वो अरावली से है। कोट का डैम है, चाहे हम बात करें कोटड़ी का जो डैम है, इसके अलावा खेतड़ी में जो बांध है और जो बाणगंगा है, लूणी है, साबरमती है, रूपा रेल है, असंख्य नदियां अरावली से निकलती हैं। इतनी बांध अरावली से बने हुए हैं। अरावली की वजह से ही आज पूरा उत्तरी भारत एक उपजाऊ भूमि है। अरावली को लेके जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज ने जो फैसला दिया है, हम तो उनको ये कहना चाहेंगे, जितने भी जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट के जयपुर बेंच के जजेज हो या जोधपुर बेंच के जजेज हो, एक बार उनको अपने कांच के महलों से बाहर आके गाँव और इन गलियों के अंदर आके देखना होगा कि अरावली कैसी है, यहाँ पे कैसे जीवन यापन है। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि वो लोग ऐसा फैसला दे रहे हैं। NCERT की 11वीं क्लास की बुक के अंदर इसको सबसे बड़ी प्राचीन भूजल रेखा, विभाजक रेखा माना है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड अरावली श्रृंखला करती है। जब पूरे दुनिया के अंदर जब महासागर बन रहे थे, महाद्वीप बन रहे थे, उस समय अरावली का जन्म हुआ था, जब जीवन भी नहीं बना था। उस अरावली को ये लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार मां अमृता देवी विश्नोई जी ने कहा था कि पेड़ बचाने के लिए सिर भी कटवाना पड़े तो हमें मंजूर है, तो अरावली बचाने के लिए यदि सबसे पहले को साधत देंगे तो उदयपुर वाटी का आवाम इसके लिए तैयार कर। पर्यावरण बचाने की बात सरकार करती है, दूसरी तरफ ये इतना बड़ा कदम सरकार उठा रही है कि ये पूरी तरह पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। अरावली की डेजिग्नेशन देने वाला सुप्रीम कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट 700 करोड़ के साथ पकड़े जाने वाले जज पे कार्रवाई नहीं करती है, जबकि अरावली पे कार्रवाई करती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सारा का सारा सिस्टम उन उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहती है कि ये पहाड़ सारे के सारे खोद दिए जाएं और दिल्ली में बिल्डिंग बना दी जाए। अरावली हमारे प्राणों से, हमारी सांसों से जुड़ा मामला है। अरावली महज एक पहाड़ नहीं, पर्वत श्रृंखला नहीं, हमारे जीवन की जीवन शैली है। हमारे जो रोजगार है, पशु पक्षी है, मवेशी है, जीवन आधारित जो जीविका उपार्जन से जुड़ा हुआ और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। और जो सरकार है, सरकार कोर्ट के माध्यम से लगातार जो प्राकृतिक संसाधन है उनके दोहन करने पर तुली हुई है। बात बात पर जो सरकार ने है वो अच्छी पैरवी नहीं की। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहलवाया गया है कि आप 100 मीटर की ऊंचाई से ऊपर वाले जो पहाड़ है वही अरावली पर्वत श्रृंखला होंगे। सरकार है वो कोर्ट में मजबूत पैरवी करे और जो ये निर्णय आया है, इस निर्णय के लिए पूरे पर्वत श्रृंखला जितनी भी अरावली की पर्वत